मैंने नोटिस किया है कि जब भी ये आटे की रोटी मैं खाता हूँ तो थोड़ा ब्लड शुगर कम हो जाता है। कुछ और खाया जो उतना हाँ। स्पाइक नहीं कर रहा है, 130 आ जाएगी, 120 आ जाएगी। हुँ। लेकिन ये वाला आटे की रोटी खाने के बाद वो कभी-कभी 100 आ जाती है, कभी 90 आ जाती है। ऐसा कुछ स्पेशल क्या है इसमें, वो जानना था एक तो। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे को 2 साल पहले डायग्नोस हुआ था ये। कोविड के टाइम पे कुछ मतलब हॉस्पिटलाइज़ था मैं, तो कुछ स्टेरॉइड वगैरह वाले इंजेक्शन दिए थे उनने, तो उसके बाद फिर एकदम से वेट लॉस होना स्टार्ट हुआ था। तो जी। मेरे फादर भी डायबिटिक हैं, तो उनने ऐसे ही बोला कि टेस्ट करवा लेते हैं। हुँ। तो उसमें काफ़ी हाई HbA1c निकला था 7.2 अराउंड। अच्छा। फिर मैंने एक प्रोग्राम था एफएफडी करके, फ्रीडम हाँ। फ्रॉम डायबिटीज़, वो जॉइन किया था जी, कोविड जी। के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम। तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ था, जी। क्योंकि मैं घर पे ही था, मील्स लेना सब आसान था, मतलब हो जाता था। बट हाँ। फिर मैं यूएस आ गया पढ़ाई के लिए, तो हुँ। वो डाइट वगैरह मेंटेन होना मुश्किल हो गई थी, तो उस वजह से फिर वो वापस बढ़ गया। हुँ। 5.9 हो गया था मेरा हुँ। इंडिया में, लेकिन फिर 6.7, 6.8 या ऐसा हो गया था। अभी फिर 1 महीने से आपका प्रोग्राम जॉइन किया मैंने, जी। तो रिसेंटली मेरा 6.5 था। और अभी जैसे मैं सीजीएम यूज़ करता हूँ, तो उस अच्छा। ऐप में अराउंड 6 आ रहा है मेरा एवरेज ओके, वैल्यू ओके। HbA1c की। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है मेरे को। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं नोटिस कर रहा हूँ, जब भी मैं डाइवेक्सी आटे ही खाता हूँ मैं नॉर्मली, हुँ। और ऐसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और कार्ब्स कम खाने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने नोटिस किया है कि जब भी ये आटे की रोटी मैं खाता हूँ तो थोड़ा ब्लड शुगर कम हो जाता है नॉर्मल, मतलब जैसे मैंने कुछ भी खाया, अगर वो जैसे नॉर्मल ये आटा नहीं है, कुछ और खाया जो उतना हाँ, स्पाइक नहीं कर रहा है, तो हाँ। उससे खाने के 1-2 घंटे बाद जैसे मान लीजिए 130 आ जाएगी, 120 आ जाएगी। हुँ। लेकिन ये वाला आटे की रोटी खाने के बाद वो कभी-कभी 100 आ जाती है, कभी 90 आ जाती है। हाँ, तो हाँ। ऐसा कुछ स्पेशल मतलब क्या है इसमें, वो जानना था एक तो। हाँ, हाँ। या मैं ऐसे ही कुछ ज़्यादा ही ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ? नहीं, नहीं ठीक है बिल्कुल क्योंकि जब आप डायबेक्सी आटा कंज़्यूम करते हैं इसमें प्रोटीन 40% है, फाइबर काफ़ी ज़्यादा है, ग्लूकोज़ लोड नहीं है, तो ऑब्वियसली ये ब्लड जी। शुगर लेवल नहीं बढ़ाता आपका। और कोई ड्रग चल रही है अभी आपकी? हाँ, पहले जैसे मैं 1 महीने पहले प्रोग्राम स्टार्ट किया, उससे पहले मैं मेटफॉर्मिन 2 टाइम ले रहा था 500 एमजी की। हाँ। बट अभी मैं 1 टाइम ले रहा हूँ, और कभी-कभी स्किप हो भी जाती है, मतलब नहीं भी लेता हूँ तो भी कंट्रोल में रहता है। हाँ, तो अगर आप जैसे डायबेक्सी आटा रेगुलरली कंज़्यूम करेंगे ना, तो हो सकता है अब आपको ड्रग्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार जी। कंसल्ट कर लीजिएगा, तो बिना ड्रग के ही हाँ, आप ऐसा मेंटेन कर पाओगे फिर आप। जी, ऐसा बोला था हाँ, तो आपका डॉक्टर ने। मेरे आप ख्याल से बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, जो आपका इंसुलिन जी, रिलीज़ है काफ़ी अच्छा है और एक्सटर्नल ड्रग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक आप यंग एज है आपकी, अभी से अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, तो आपको जी, फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा इससे फिर कोई। जी। तो एक क्वेश्चन और था कि मुझे मालूम है ये प्रोग्राम मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टली करना है। ऐसा आपने बताया ही है आपके वीडियोज़ में कि कुछ महीने कम से कम स्टिक करना रहता है, 6 महीने, 1 साल। बट जी। कभी-कभी जैसे वो हो जाती है गड़बड़ कि एक दिन बाहर खा लिया, बहुत हाँ, अवॉइड करते हुए भी नहीं हो पाता है, तो उसकी वज़ह से जो स्पाइक आ जाता है, उससे हाँ। कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा, मतलब उससे मतलब प्रोग्रेस में? कभी-कभी हुआ तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एचबीएवन-सी हम लॉन्ग टर्म उसको मेंटेन कर पा रहे हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इट शुड ओके। नॉट हैपन वेरी ऑफन मतलब जैसे अब आप हुँ, हुँ। बाहर रहते हैं, दूसरा जब आप जी। बाहर जाते हैं तो आप कुछ ऐसी चीज़ें ढूँढें कि जिनकी ईजीएल वैल्यूज़ कम होती हैं। जैसे आप यूएस में जी। आप नॉन-वेज खाते हैं क्या? नहीं, मैं वेज ही प्रेफ़र करता हूँ, तो वो काफ़ी मोनोटोनस हो जाता है कि पनीर या कॉलीफ्लावर बस, उसके अलावा अच्छा। कोई ऑप्शन मिलता नहीं। ओके, ओके। तो वेजिटेबल बेस्ड डिशेज़ आपकी ठीक है, लेकिन फिर भी एनीवे आई अंडरस्टैंड कि जब आप घर से जी, बाहर हैं, पार्टी में हैं, दोस्तों के साथ हैं, तो कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो आपको खानी है और वो इट गोज़ विद द सोशल फ्लो तो एक जी। आध दिन का भी स्पाइक हो गया तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं, बट आप लॉन्ग टर्म देखिए कि जो स्पाइक है वो लॉन्ग टर्म ना चले। अगर एक दिन स्पाइक हो गया, तो वो अगले 2-3 दिन में उसको आप नॉर्मलाइज़ कर लें, लंबा ना खींचे हुँ, वो स्पाइक एक और थोड़ा। चीज़ मैंने नोटिस की, जैसे अभी जब से मैं प्रोग्राम थोड़ा मतलब 90% मैं बोलूँगा स्ट्रिक्टली फ़ॉलो कर रहा हूँ, तो पहले जैसे मेरे स्पाइक होते थे, तो वो कभी-कभी डबल पीक्स आती थी, या बहुत देर तक रहता था, सस्टेन रहता था हाई वैल्यू। लेकिन अभी इस प्रोग्राम के बाद से बहुत जल्दी डाउन हो जाती है। जैसे स्पाइक अगर हुआ भी, तो वो हाँ, लंबे समय तक नहीं रहती है, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स,
और उसके हाँ, बाद नीचे आ जाती है एकदम से। हाँ, हाँ। तो इससे काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है मेरे को ये प्रोग्राम और जी, मोटिवेशन भी हो रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर ने भी बताया था, कंसल्टेशन हुआ था आपके प्रोग्राम में कि जी, डॉन्स फिनोमेना होता है। जी, जी। तो जैसे मैं सुबह उठता हूँ 8 बजे, 9 साढ़े 7 बजे ऑफ़िस रहता है, तब मेरी ग्लूकोज़ लेवल रहता है ऑन एन एवरेज 110, हुँ, कभी-कभी 115, 118। बट जी। वो जैसे-जैसे 10, 11, 12 बजते हैं, वो अपने आप ऊपर जाता रहता है। मैं क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट लेता नहीं हूँ, मैं सीधा लंच लेता हूँ 12 बजे के बाद। तो अच्छा। इसको भी डॉन्स फिनोमेना में काउंट करेंगे या कुछ बॉडी का एक हाँ, रैंडम बिहेवियर है? मतलब आपका ऐसा हो रहा है कि आप सुबह जब उठते हैं तो ब्लड शुगर 110 है सपोज़ कीजिए हाँ, और आप जी। लंच 1 बजे या 2 बजे कर रहे हैं, तो वो हाँ, 110 से बढ़ता-बढ़ता 120, 125 चला जाता है लंच तक। दिस इज़ हाउ इट इज़? 140 तक चले जाता है, जी, 145 तक। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ खाना भी चाहिए कि मैं और रुकूँ इसके नीचे आने तक। हाँ, इसमें आप एक एक एक्सपेरिमेंट कीजिए कुछ दिन कि सुबह जब उठते हैं ना तो ब्रेकफ़ास्ट स्किप करने की बजाय ब्रेकफ़ास्ट कुछ खाइए थोड़ा-सा। ओके, चाहे रोस्टेड पीनट हो, रोस्टेड आलमंड हो, कुछ खाइए, तो उससे क्या होता है कई बार जैसे ना जो इंसुलिन को ट्रिगर करना है रिलीज़ को, पैनक्रियाज़ को जी। और जब हुँ, हम कुछ खाते हैं, तो वो सडनली ट्रिगर करके इंसुलिन बना देगा और वो हुँ, इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को नीचे ले आएगा और जब हम कुछ नहीं खा रहे हैं, अब हुँ, जैसे मान लो इसमें आप दूसरा एक्सपेरिमेंट और कर सकते हैं अपने आप कि जैसे आपका 110 है, सुबह उठे और आपने एक्सरसाइज़ किया, तो आप देखेंगे हुँ, इमीडिएटली स्पाइक करेगा। जी, क्यों? क्योंकि जो इंसुलिन रिलीज़ है वो हुआ ही नहीं। ओके, एक्सरसाइज़ करने से जो ब्लड में इंसुलिन था वो और कंज़्यूम हो गया। तो एक हुँ, एक्सपेरिमेंट ये कि एक्सरसाइज़ करने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, दूसरा एक्सपेरिमेंट ये कीजिए कि सुबह थोड़ा खा के देखिए और खाने से इंसुलिन रिलीज़ होगा क्योंकि वो पल्स क्रिएट करता है एक इंसुलिन का और जैसे ओके, इंसुलिन का पल्स क्रिएट होगा, वो डाउन हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि लंच के टाइम पे वो कम रहेगा। तो एक एक्सपेरिमेंट करके 1-2 दिन थोड़ा फीडबैक दीजिएगा। जी, ठीक है सर, थैंक यू। गैलेक्सी आपके लिए लेके आया है अल्ट्रा फास्ट रिवर्सल प्रोग्राम जिसमें 5 इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेंगी। सबसे पहले पर्सनल डायबिटीज कोच जो आपके साथ हमेशा टच में रहेगा। दूसरा एक सीनियर मेडिकल डॉक्टर जो आपकी दवाइयों के बारे में देखरेख करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको दवाइयों की जरूरत ना पड़े। तीसरा 10 नॉलेजेबल वीडियो जिनका कंटेंट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होगा, वो आप आसानी से सीख पाएंगे और ऐसी वीडियोस जो आपको जिंदगी भर हेल्प करेंगी। और चौथा ऐसा टूल्स एंड टेक्निक जो आपको इस पूरे प्रोग्राम में हेल्प करेंगे, वो भी इस प्रोग्राम में फ्री मिलेगी, जैसे ईटीएल चार्ट है, पोटेशियम चार्ट है, ग्लूकोडेटा बुक है। और पांचवा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम मेरी देखरेख में होगा। ये जो पूरा प्रोग्राम 3 महीने का है, मात्र 300 सीटें हैं इसमें, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए।